हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से जीएस4 भी कहते हैं। तो उसमें थ्योरीज ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स के अंडर हमने वर्चुअल एथिक्स पढ़ा, फिर हमने टीलियोलॉजी पढ़ा, टीलियोलॉजी में हमने यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ा, फिर हमने डियोंटोलॉजी पढ़ा, उसके अंदर कांट ने क्या क्या बोला वो सब देखा। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे W.D. रॉस, जिन्होंने टीलियोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजी, कांट, बेंथम इन सब को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी एक थ्योरी दी, जो कि आपकी केस स्टडीज के लिए एक्चुअल में यही काम आती है, और इसका नाम है डियोंटोलॉजिकल प्लूरलिज्म। तो यही आज हम पढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। शेयर तो जरूर कर दो, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि यही मेरी अभी कमाई है। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। तो यूपीएससी 2025 में ये केस स्टडी आई थी, जिसमें विजय नाम का एक डेप्यूटी कमिश्नर है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में पोस्टेड है। और फिर अगस्त में वहां पे बहुत भारी बारिश हो जाती है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इंजर हो जाते हैं। तो जो ऑब्वियसली अब ये डीसी हैं, तो इनके अंडर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इट गेट्स एक्टिवेटेड, और इनको काम दिया गया रिलीफ ऑपरेशंस का और रेस्क्यू ऑपरेशंस का। तो इन्होंने टेम्परेरी शेल्टर कैंप्स बनाए, हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश किए, मेडिकल फैसिलिटीज एस्टेब्लिश की। बट इनको फोन आता है कि इनका जो होम टाउन है केरला में, वहां पे इनकी मदर जो है बहुत बुरी तरह बीमार है। और इस साइड इन्हें पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो फ्लड के बाद जो हालत है उसको भी संभालना है। देन इनके पास कॉल आता है कि इनकी मदर की डेथ हो गई है। इनकी एक एल्डर सिस्टर है जो कि यूएस में रहती है, और कोई क्लोज रिलेटिव्स नहीं है। तो अब ये इनके पास एक ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां पे इन्हें एक तरफ अपनी जो ड्यूटी है एज अ डीसी वो निभानी है, और दूसरी तरफ अपनी जो फिलियल ड्यूटीज हैं, जो अपनी मदर की तरफ इनकी ड्यूटीज है, उनके लास्ट राइट्स करना और ये सब, उनको ये निभानी है। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें समझ आता है W.D. रॉस की जो डियोंटोलॉजिकल प्लूरलिज्म है वहां से। तो चलो आज हम W.D. रॉस को पढ़ते हैं। तो ये कौन थे? तो ही एग्जिस्टेड फ्रॉम 1877 से 1971 तक, दिस जेंटलमैन। ओके, एंड ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड, सो स्कॉटिश मॉरल फिलोसफर। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो हैं द राइट एंड द गुड, जो इन्होंने 1930 में लिखी, जिसमें इन्होंने अपना ये डियोंटोलॉजिकल प्लूरलिज्म का जो प्रिंसिपल था वो दिया। इसमें इन्होंने प्राइमा फेसी ड्यूटीज एंड एक्चुअल ड्यूटीज ये सब बताया, जो अब अभी हम पढ़ेंगे। देन 1939 में एक फाउंडेशन ऑफ एथिक्स आई। देन कांट की जो एथिकल थियरी थी उसको क्रिटिसाइज करते हुए या उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए इन्होंने बुक लिखी 1954 में। एंड देन इन्होंने अरिस्टोटल के और ये जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे इनके वर्क्स को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सो ही वॉज अ हैवी ड्राइवर। ओके, ऐसे ही आप नॉर्मल मत ले लेना, ही वॉज अ हैवी ड्राइवर। और इनको पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चंस में एक विड्थ आएगी, एक डेप्थ आएगी आपके आंसर्स में, सॉरी। सो अब रॉस ने, जैसा कि मैंने बताया था कि इन्होंने टीलियोलॉजी को भी रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने डियोंटोलॉजी को भी रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? तो देखो, इनके टाइम में ये जो इनका टाइम पीरियड था 1877 से 1971, तो इस टाइम तक दो बहुत ही डोमिनेटिंग थियरीज थी एथिक्स में, जिनमें से फर्स्ट थी कांटियन एथिक्स, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी। तो कांट क्या कहते हैं कि मोरालिटी जो है इट रेस्ट्स ऑन एब्सोल्यूट ड्यूटीज, यानी कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करो, आप कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता मत करो कि मेरे ड्यूटी करने से क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, नहीं, आप बस अपनी ड्यूटी करो। सो अगर जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, अगर सच बोलने से आपके दोस्त की जान भी जा रही है तो भी आप सच बोलो। ओके, अपनी ड्यूटी करो, बिकॉज सच बोलना आपकी ड्यूटी है। तो अब यहाँ पे ये रॉस अंकल आते हैं और ये कहते हैं कि देखो कांट सर, आप जो बोल रहे हो ना वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और बात भी सही है। ओके, दोस्त की जान जा रही होगी तो तुम झूठ बोलोगे ऑब्वियसली। सो रॉस ने कांट का ये जो प्रिंसिपल था कि भाई आप अपनी ड्यूटी करो, उन्होंने कहा ड्यूटी अच्छी बात है, हमें अपनी ड्यूटी, मॉरल ड्यूटीज, हमें अपनी जो भी हमारे पास एडमिन, अगर आप ऑफिसर हो तो वो ड्यूटी, ये सब करनी चाहिए।
बट रॉस ने ये भी कहा कि ये जो रिजिडिटी है ना कि हर हालत में हमें ड्यूटी ही करनी चाहिए, चाहे हमारे दोस्त की जान जा रही है तो भी हमें सच बोलना है। तो ये थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है और जो ह्यूमन लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना, जैसी एक नॉर्मल इंसान सिचुएशंस फेस करता है अपने जीवन में, ये उससे मैच नहीं करता। ये रियल लाइफ सिचुएशंस में फेल हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली तुम चाहे कितने ही एथिकल इंसान हो, बट अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे तुम्हें मॉरल प्रिंसिपल और रियल लाइफ स्टेक्स के बीच में चूज करना पड़ेगा तो तुम ऑब्वियसली तुम रियल लाइफ स्टेक्स को चूज करोगे। अब तुम ऑफिसर हो, मान लो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसके पास क्या होता है कि भाई उसको एक तरफ उसको सैकड़ों जाने बचानी है, जैसा कि हमने ये केस स्टडी वाले एग्जाम्पल में देखा था। ओके। और दूसरी तरफ उसको एक अपनी कोई प्रॉमिस पूरा करना है, तो अगर वो ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो करेगा तो वो भी अपने आप में एक अनएथिकल चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे रॉस ने कांट को क्रिटिसाइज किया। देन दूसरी जो थियरी रॉस के टाइम में पॉपुलर थी वो थी बेंथम और मिल की, यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है कि कोई भी एक्शन मॉरली राइट है अगर वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस क्रिएट करता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। तो यहाँ पे भी रॉस ने थोड़ा और ज्यादा क्रिटिसिज्म किया कि आप जो बोल रहे हो वो आपके कान में जा रहा है कि आप क्या कह रहे हो। तो रॉस ने कहा कि इस अप्रोच की तो बहुत ही सीरियस लिमिटेशंस है कि अगर सिर्फ तुम्हारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस ही मैटर कर रहे हैं तो फिर तो झूठ बोलना, अपने प्रोमिसेस को तोड़ना, किसी के राइट्स को वायलेट करना, ये सब मॉरली एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर इससे कुछ अच्छे आउटकम आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो सब कुछ ही मॉरल हो गया। तो रॉस ने कहा कि देखो कुछ ऐसी ड्यूटीज होती हैं, कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज होती हैं जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, उनकी वर्थ होती है खुद में। ओके, उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे हम उनको जज नहीं करते। और उनकी जो मॉरल वर्थ होती है ना, वो सिर्फ इसलिए आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो गायब नहीं हो जाती कि हाँ भाई अगर उस मॉरल ड्यूटी को ना करने से ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है तो ठीक है मत करो, नहीं। कुछ मॉरल ड्यूटीज की वर्थ होती है, जैसे किसी की जान ना लेना। So, इस तरह से रॉस ने इन दोनों थियोरीज को क्रिटिसाइज किया। तो अब रॉस ने क्या किया है कि ही ट्राइड टू फाइंड अ मिडल पाथ बिटवीन कांट की जो रिजिड ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है उसमें, और ये जो यूटिलिटेरियनिज्म की जो एक्सेसिवली कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड एथिक्स है इसमें। ओके, और ये इन्होंने किया अपनी ये जो बुक है द राइट एंड द गुड इसमें। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन्होंने जो एथिकल थ्योरी दी उसका बेस क्या है। तो उसका बेस है एथिकल इंट्यूशनिज्म। अब ये क्या होता है, देखो ये तो माल मसाला है तुम्हारे एग्जाम के लिए, तो इसको सिंपल वर्ड्स में समझा। एथिकल या मॉरल इंट्यूशनिज्म जो है, तो रॉस जो है वो बिलीव करते थे कि हम जो हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान है, हमारे अंदर ऑलरेडी एक इनेट मॉरल सेंस प्रेजेंस है। ओके, जो हमको इनेबल करती है कि हम कुछ मॉरल ड्यूटीज को पहचान सके। वो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारे अंदर इनेटली प्रेजेंट होती है। उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे 2+2 4 सेल्फ एविडेंट है। ओके, इसी तरह कि अपने प्रोमिसेस को निभाना, झूठ ना बोलना, अगर कोई परेशानी में है तो उसकी हेल्प करना, अगर कोई हमसे काइंडली बिहेव कर रहा है तो उस काइंडनेस को रेसिप्रोकेट करना, और लोगों को फेयरली ट्रीट करना, ये सब चीजें भी हम इंट्यूटिवली ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ओके, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। ओके, तो ये कहते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं कहते कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको पता होगा, नहीं। वो कहते हैं कि ये जो मॉरल ट्रुथ्स है ना, ये हमें पता होते हैं रीजनिंग से। ओके, तो इसको इन्होंने मॉरल, मतलब इस थ्योरी को मॉरल इंट्यूशनिज्म कहा जाता है, जो पहले से एग्जिस्ट करती थी। और इस पे रॉस ने अपनी थ्योरी बनाई। ओके, तो रॉस ने कहा कि ये जो सब ट्रुथ्स हैं, ओके, अपने प्रोमिसेस को निभाना, झूठ ना बोलना, इनको कोई साइंटिफिक प्रूफ या मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ एविडेंट मॉरल ट्रुथ्स हैं जो कि कॉमन सेंस से आते हैं। तो रॉस ने मॉरल इंट्यूशनिज्म क्यों चुना? तो हमने देखा कि उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को भी क्रिटिसाइज किया, कांट की जो डियोंटोलॉजी थी, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव था, इन सब चीजों को क्रिटिसाइज किया कि रियल लाइफ जो होती है ना वो डिफरेंट होती है थियोरेटिकल लाइफ से। तो उन्होंने कहा कि ना तो कॉन्सिक्वेंसेस और ना ही कोई सुप्रीम रूल्स के आपको ड्यूटी फॉलो ही करनी है, ये हम रियल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टेड हम सिंपली रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ ड्यूटीज को।
अपनी मॉरल इंट्यूशन से, अपनी सोच समझ से। तो यहाँ पे जब वो सेल्फ एविडेंट कहते हैं कि कुछ मॉरल रूल्स जो हैं वो हमको सेल्फ एविडेंट होते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि इन पे हर कोई आराम से एग्री कर लेता है, या बच्चा पैदा होते ही इसको समझ जाता है, या ये बिना सोचे ही हमको पता लग जाता है। रॉस एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो मैं सेल्फ एविडेंट कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि एक मेच्योर, थॉटफुल और जो मॉरली डेवलप्ड इंसान है, जब वो बैठ के सोचेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको ये चीजें कॉमन सेंस से आ जाएंगी कि झूठ नहीं बोलना, लोगों को फेयरली ट्रीट करना है, किसी को परेशान नहीं करना, बुली नहीं करना, इस तरह की चीजें। अब एक सिचुएशन में एक बच्चा हो सकता है कि सोचे कि झूठ बोलूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, बट एक मॉरली मैच्योर अडल्ट जो है वो कहेगा कि ट्रुथफुल जो है, ट्रुथफुलनेस जो है, वो एक मॉरल ड्यूटी है जिसको हमें जनरली फॉलो करना चाहिए। तो ये जो रिकॉग्निशन है जो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से आती है, इसको मॉरल इंट्यूशनिज्म कहते हैं, और इस पे रॉस ने अपनी थियरी बेस की। तो इंट्यूशनिज्म क्या होता है? कोई ये नहीं है कि इंस्टिंक्ट नहीं है, सिक्स सेंस से नहीं समझ आ रहा तुम्हें, या फिर इमोशन नहीं यूज कर रही, या गट फीलिंग नहीं है, कोई गेस वर्क नहीं है। इंट्यूशनिज्म का क्या मतलब है यहाँ पे? कि तुम्हें रेशनल अवेयरनेस है मॉरल ट्रुथ की। ओके। तो जैसे कि हमारी आंखें जो हैं वो कलर को परसीव करती हैं, इसी तरह जब हम मॉरल रीजनिंग करते हैं क्या सही है क्या गलत, तो हमारी जो ड्यूटी है वो अपने आप हमारे सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 10,000 रुपए दिए और वो दे के भूल गया, बट तुम्हें याद है कि उसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे और मुझे उसके वो पैसे लौटाने हैं। तो तुम यहाँ पे ये नहीं कैलकुलेट करोगे कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो मुझे कितनी खुशी होगी, तुम ये नहीं पूछोगे खुद से कि इसमें कांट चाचा क्या कहेंगे। तुम सिंपली, अगर तुम एक रेशनल मॉरल ह्यूमन बीइंग हो, तो तुम सिंपली ये रिकॉग्नाइज करोगे, एक्नॉलेज करोगे कि उसने मुझे पैसे दिए थे और भले ही वो भूल गया हो, बट उसका पैसा वापस करना, दैट रीपेमेंट इज मॉरली रिक्वायर्ड। इसको हम कहते हैं मॉरल इंट्यूशन या एथिकल इंट्यूशनिज्म। ओके। तो ये इसी चीज को मैंने रिपीट किया है। अब फिर आगे रॉस कहते हैं इंट्यूटिव इंडक्शन की बात करते हैं, यानी कि ये जो इंट्यूशन है ये कैसे आती है, इंडक्ट कैसे होती है हमारे अंदर। तो रॉस कहते हैं कि ये नहीं है कि एक दिन हम सुबह उठे और हमें अपनी सारी ड्यूटीज पता लग जाती हैं। इसका एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे चलता है, कि हमें मॉरल एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, हम उनके बारे में सोचते जाते हैं, और हमारे अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स डेवलप होते जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम इंट्यूटिव इंडक्शन कहते हैं। तो ये कैसे होता है? अब ये कुछ सिचुएशन इमेजिन करो। ये तुम बीमार हो गए और तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारी हेल्प की। तुम बीमार थे, तुम्हारा ख्याल रखा, चाय बना के दी, काढ़ा बना के दिया। तो तुम्हें नेचुरली फील होता है कि मुझे इनको थैंक करना चाहिए, या ये बीमार हो तो मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके। एक टीचर है और ये फिर से तुम हो। तो ये टीचर जो हैं ये एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, बोर्ड के टाइम में सब कुछ करते हैं ताकि इनके स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए। तो तुम्हें यहाँ क्या फील होगा कि ही इज अ गुड टीचर एंड आई शुड फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम, मुझे इनको थैंक्स करना चाहिए। ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। ओके। और ये तुम हो। ये सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, उधार लेते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करवा सके। तो तुम्हें क्या फील होता है कि आई शुड रीपे देयर काइंडनेस। तो ये सब एक्सपीरियंसेस या ऐसे ही एक्सपीरियंसेस जब तुम्हें लाइफ में बार बार होते हैं, सिमिलर सिचुएशन, तो तुम्हारा एक जनरल मॉरल प्रिंसिपल डेवलप होता है, क्या? कि जो बेनिफिट्स मुझे रिसीव हुए हैं, मुझे उनको रीपे करना है। यही है ड्यूटी ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो रॉस ने कहा कि इस तरह से लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमारी जो इंट्यूटिव इंडक्शन है वो होती है, और उस इंट्यूशन से फिर हम रेशनली सोच के अपनी ड्यूटीज का पता लगाते हैं। अब यहाँ पे रॉस जो है वो अरिस्टोटल की इंसाइट को लेके आते हैं कि कोई मैकेनिकल फॉर्मूला नहीं है। ओके। कि अगर तुम किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो या एथिकल डिलेमा में हो, तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस या फिर ये ड्यूटी फॉलो करनी है, नहीं। इंस्टेड तुम उस सिचुएशन को देखो, पढ़ो, और तुम्हारी जो मॉरल इंडक्शन है उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया कि मैं शाम को 6 बजे मिलूंगा तुझसे, और जब तुम उसको मिलने जा रहे थे तो रास्ते में तुमने देखा कि ये किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट वोट लग गई, इसको बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी दो ड्यूटीज हैं। अपना वादा निभाओगे, कीपिंग योर प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, या ये कोई डेंजर में है उसकी हेल्प करोगे। तो यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म तुमसे पूछेगा कि भाई
ज्यादा हैप्पीनेस किससे क्रिएट होगी? तो यहाँ पे तुम दो लोग खुश हो रहे हो, ओके, हो सकता है कल को तुम्हारे बच्चे भी खुश हो के ओ पापा मिलने गए थे 6 बजे तो हम पैदा हुए। कांट यहाँ पे पूछेंगे कि भाई कौन सा यूनिवर्सल रूल तुम्हें फॉलो करना चाहिए, तो किसी की जान बचाने का रूल तुम्हें फॉलो करना चाहिए। रॉस कहते हैं कि सिचुएशन को केयरफुली देखो, हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज करो और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। अपने आप से पूछो कि भाई कितनी सीरियस इंजरी है, थोड़ी बहुत लगी है तो उसको कह दो हाँ भाई कपड़े झाड़ ले, ओहो चींटी मर गई, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाओ। अगर ज्यादा लगी है तो तुम उसको हेल्प करो। क्या कोई और हेल्प कर रहा है वहां पे, ये देखो। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड वेट कर सकती है, या वेट नहीं कर सकती, तांडव कर देगी या दूसरे वाले के साथ चली जाएगी, ये देखो कि हाउ अर्जेंट इज द इमरजेंसी। तो ये सारी चीजें तुम केयरफुली कंसिडर करोगे, प्रो एंड कॉन्स को वे करोगे, और फिर तुम देखोगे कि भाई जान बचाना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गर्लफ्रेंड को तो मैं मना लूंगा 2 पिज्जा खिला के, ओके। तो यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगाया है, आपने बस अपनी मॉरल परसेप्शन लगाई है, ओके। तो डिसीजन जो है वो हमारी परसेप्शन पे, हमारी इंट्यूटिव इंडक्शन पे बेस्ड है। क्रॉस कहते हैं कि कोई सिंगल रूल तुम्हारे हर एथिकल डिलेमा को, हर कॉन्फ्लिक्ट को नहीं सॉल्व कर सकता, और एक मॉरली मैच्योर पर्सन जो है ना उसको प्रैक्टिकल विजडम और मॉरल परसेप्शन लगानी पड़ती है आंसर्स पे आने के लिए, ओके। तो यही प्रोसेस है, इसको रिपीट किया है। अब रॉस ने क्या कहा? तो रॉस ने, ये टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको मैं कलरफुल करके रखता हूं, तो अपने डियोंटोलॉजिकल प्लूरलिज्म में रॉस ने मोनोइज्म को रिजेक्ट कर दिया। रॉस ने कहा कि हमारी सिर्फ एक ही मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, कि यूटिलिटेरियनिज्म वाले कह रहे हैं कि बस तुम वो करो जिससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हो, तो वन मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि मोनोइज्म। कांट कहते हैं कि वो करो जो रूल है, अगेन वन मॉरल ऑब्लिगेशन, मोनोइज्म। रॉस कहते हैं कि ऐसे सिंगल माइंडेड होके नहीं चलना लाइफ में, आपकी मल्टीपल ड्यूटीज होती हैं, ओके। आपकी मल्टीपल जेन्युइन मॉरल ड्यूटीज होती हैं साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे, ओके। और इसको इन्होंने नाम दिया डियोंटोलॉजिकल प्लूरलिज्म। डियोंटोलॉजिकल यानी कि ड्यूटी बेस्ड, प्लूरलिज्म यानी कि एक से ज्यादा। और ये जो सारी ड्यूटीज होती हैं ये सब जेन्युइन ड्यूटीज हैं और मॉरली सिग्निफिकेंट है, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर रोज कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ड्यूटीज है ना ये पीसफुली को एग्जिस्ट करती हैं और कोई एथिकल डिलेमास नहीं होते। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे एथिकल डिलेमा अराइज हो जाते हैं। ये एथिकल डिलेमा क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं पहले, और वहां पे ये ड्यूटीज एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें मॉरली करेक्ट एक्शन जो है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे कौन सी ड्यूटी जो है उसका क्लेम सबसे स्ट्रांग है। जान बचाने का क्लेम सबसे स्ट्रांग है या गर्लफ्रेंड को मनाने का क्लेम सबसे स्ट्रांग है, और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, एग्जैक्टली यही रॉस ने कहा था। सो एथिक्स एज प्लूरलिज्म क्या होता है? तो ये हमने देखा कि रॉस कहते हैं कि वो सिंगल माइंडेडनेस होने की बजाय आप ये देखो कि मोरालिटी की बहुत सारी फाउंडेशंस हैं। जेन्युइन मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो लाइफ में इनएविटेबल है, आ जाते हैं, और एथिकल डायलेमास को हम सिंगल फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कर सकते। और जो हमारी साउंड मॉरल जजमेंट है ना वो कैसे आएगी, जब हम कंपीटिंग ड्यूटीज को बैलेंस करें। अब तुम क्वेश्चन पूछोगी कि मल्टीपल ड्यूटीज कैसे आई, तो यहाँ पे रॉस बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है यानी कि हम जो है, हमारे मल्टीपल रोल्स होते हैं सोसाइटी में। तुम अपनी मदर के लिए बेटे हो, बट तुम अपनी वाइफ के लिए हस्बैंड हो, ओके। तुम अपनी बहन के लिए ब्रदर हो, और तुम अपने ऑफिस में बॉस हो या एम्प्लॉय हो या इंटर्न हो। तो 4-5 रोल्स हो गए ना तुम्हारे, तो हर रोल से अलग अलग ड्यूटी आती है तुम्हारी। तुम पेरेंट हो सकते हो, तुम फ्रेंड हो सकते हो, तुम सिटीजन हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, पब्लिक सर्वेंट हो सकते हो, नेबर हो सकते हो, ओके। तो हर रोल जो है वो अपनी अलग अलग मॉरल ऑब्लिगेशंस जनरेट करता है, और इससे क्या होता है कि हमारे जो अलग अलग सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशंस हैं उससे अलग अलग हमारी ड्यूटीज जनरेट होती हैं, जो नॉर्मली तो पैरेलली को एग्जिस्ट करती हैं। कि आपकी ऑफिस की ड्यूटीज आपकी पेरेंट्स की तरफ जो ड्यूटी है उससे नहीं कॉन्फ्लिक्ट करेगी, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि बॉस तो कहेगा आओ, और इधर आपकी मम्मी बीमार है तो उनका भी ख्याल रखना है, ओके। तो यहाँ पे ये दो ड्यूटीज कॉन्फ्लिक्ट करेगी, तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। अब इन ड्यूटीज में क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक ड्यूटी सुपीरियर है एक इंफीरियर है, ये सब ड्यूटीज जो है देखेंगे अभी कौन कौन सी हैं, ये सब ड्यूटीज जो हैं ये इक्वल हैं और जेन्युइन मॉरल ऑब्लिगेशंस है।
ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये सब सेल्फ एविडेंट है, यानी कि ये नहीं कि आपको मैथ लगाना पड़ रहा है कि तब आपको पता चल रहा है मेरी ड्यूटी है। नहीं, ये आपको नॉर्मली पता है अगर आप एक रेशनल ह्यूमन बीइंग हो। और ये हमारे अलग अलग जो रिलेशनशिप्स हैं, सोशल इंटरेक्शंस हैं, उनसे अराइज करती है। और ये सब साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती है एक सिचुएशन में। और जब ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं तो एक एथिकल डायलेमा क्रिएट करती हैं, और इनको किसी भी एक सिंगल मास्टर प्रिंसिपल से हम नहीं सॉल्व कर सकते, जैसे कि सिर्फ अपनी ड्यूटी करो, या ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, या वो करो जो भगवान कहते हैं। इस तरह से हम इनको नहीं सॉल्व कर सकते। अब हमने ऊपर जो केस स्टडी देखी थी जो एग्जाम में आई थी, वहां पे जो आईएएस ऑफिसर है उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहला तो उनके पेरेंट्स की तरफ, मदर की तरफ फिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी ह्यूमन लाइफ्स को सेव करने की। ओके। तो रॉस कहते हैं इनमें से कोई भी ड्यूटी गलत नहीं है या मॉरली इनवैलिड नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं। तो चैलेंज कहाँ है कि कौन सी ड्यूटी प्रायोरिटी डिजर्व करती है अंडर दीज पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। और इसको सॉल्व करने के लिए रॉस ने ड्यूटीज को दो कैटेगरीज में बांटा। तो पहली जो है वो है प्राइमा फेसी ड्यूटीज, और दूसरी है एब्सोल्यूट ड्यूटी, जिसको उन्होंने एक्चुअल ड्यूटी कहा, और प्राइमा फेसी ड्यूटीज को उन्होंने कंडीशनल ड्यूटीज कहा। तो गाइस लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा था, और क्योंकि तुम लोगों का डोपामीन गिरना शुरू हो जाता है, सो बाकी का लेक्चर हम करेंगे कल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लेक्चर का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्योंकि टेलीग्राम पे कभी भी गवर्नमेंट की गाज गिर सकती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आई रिप्लाई, वहां पे डीएम कर देना मुझे। वहां पे मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी डालता हूँ। ओके। वंस अगेन, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। माय नेम इज रावनुप सिंह, यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट